एक्सेप्ट इट, मतलब क्या है ना, कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप आगे बढ़ जाते हैं। भाई कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट तो अपने आप से सच बोलोगे, राइट? जब तक आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से तब तक आप प्रॉब्लम में हो। द मोमेंट आप अपने आप से सच बोल दो तो आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हो, या बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल जाता है। इंसान प्रॉब्लम में कब तक? जब तक वो बताता नहीं। और जिंदगी के अंदर अगर आपको ग्रो करना है, जिंदगी के अंदर बहुत सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, आपको ड्रीम लाइफ चाहिए। ड्रीम लाइफ इज नॉट अबाउट ओनली मनी। मैं आपको बता रहा हूं 500,000 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए हो और वो ड्रीम लाइफ हो, आई डोंट थिंक सो वो हो सकती है, राइट? कहीं सारे 10,000 करोड़ वाले, 50,000 करोड़ रुपए वाले भगोड़े घोषित है, तो वो ड्रीम लाइफ थोड़ी है। आप ऐसी लाइफ थोड़ी जाओगे कि हर वक्त इंटरपोल से बचते हुए घूम रहे हो, पुलिस से बचते हुए घूम रहे हो, कब कोई गोली मार दे आपको, वो ड्रीम लाइफ थोड़ी है। तो इसका मतलब पैसा का ड्रीम लाइफ से लेना देना नहीं है। सो आप किस इंडस्ट्री के अंदर आए हो, किस बिजनेस के अंदर आए हो, सबसे इंपॉर्टेंट है उसको समझना। अब वो कहां से समझी जाएगी, कब समझी जाएगी? जब हम कुछ चीजों को रियलाइज करें अपनी लाइफ के अंदर, कुछ रूट कॉज को, कुछ बातों को पकड़ें जिससे हम इस बिजनेस को करने के लिए एक्शन लें। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स नॉट ओनली अबाउट फेम, नेम, गेम, इट्स नॉट अबाउट कि आप इसके अंदर क्या क्या पाने वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आप इस बिजनेस में क्या बनने वाले हो। और बताओ इंसान बनता कब है? जब अपने आप को परखता है, जब अपने आप को तपाता है, जब अपने सामने कुछ चीजों को प्रत्याशित रूप में देखता है, राइट? होने से भी पहले उन चीजों को विजुअलाइज करता है, राइट? जो चीज उसको चाहिए ही चाहिए। अब चाहिए क्या? जैसे कई लोग मेरे से पूछते हैं, और मेरे को वो कहानी आप लोगों ने सुनी भी होगी, आज मैं फिर से दोहरा देता हूं। और ऐसा नहीं है ये कोई कहानी ऐसी है कि आपको नहीं पता होगी, मैं मान के चलता हूं 90% लोगों को पता होगी कहानी, बट शायद इसकी इंपॉर्टेंस आपने ली नहीं ली। आज कोशिश करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस ले लें। मैं अपनी बात को यहीं से शुरू करता हूं। सी, एक व्यक्ति ने ना अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी से, क्या गुरुजी मेरे को एक चीज बताओ, आपकी सक्सेस का राज बता दो मेरे को बस, क्योंकि सारे तामझाम, सारे कर्म कांड सब कुछ कर लिया, बट ये एक ही चीज है, सक्सेस नहीं आती अपने को, सक्सेस नहीं आती है। आप मेरे को बताओ सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? तो गुरुजी ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो रात के 10 बजे हैं, तो इस वक्त तो मैं बताऊंगा नहीं, बट सुबह 5 बजे मिल जाइए मेरे को नदी किनारे, ठीक? तो नदी किनारे क्या मिलता है? वो गुरुजी को मिलता है वो शख्स, और गुरुजी से वार्तालाप होती है। गुरुजी आ गया बिल्कुल रेडी होकर, टंग टंग टंग, गुरुजी आ गया, आपने बोला था 5 बजे, 5 बजे गए हैं, अब मेरे को बताओ वो मूल मंत्र जिससे सक्सेस मेरे को गारंटेड आ जाए, क्योंकि बहुत कर्मकांड कर लिया 25-30 साल, अपने को सक्सेस मिल नहीं रही है। तो अब मेरे को बताओ कैसे मिलेगी सक्सेस? गारंटेड चाहिए अपने को, गारंटेड। ठीक? गुरुजी बोले ठीक है भाई, कोई नहीं, चलो आओ बताते हैं। तो गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा, नदी के अंदर चल पड़े। अब नदी के अंदर चले पड़े तो पैर इतना गया पानी के, फिर इतना गया, फिर कमर तक गया, फिर चेस्ट तक गया, फिर गर्दन तक गया, फिर नाक तक गया, और जैसे ही नाक तक गया गुरुजी ने मुंडी पकड़ी और पानी में डुबा दी। अब बंदा क्या करे? हटपटाए, छटपटा रहा है, राइट? चिल्ला रहा है अंदर अंदर, तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे, निकल नहीं पा रहा। गुरुजी दबाए जाए, दबाए जाए, दबाए जाए, जब आखिरी सांस तक आ गई, मतलब मौत निश्चित, उस वक्त गुरुजी ने उसको छोड़ा। तो निकलते क्या बोलता है? गुरुजी को 2-4 तो सुनाई देता है ना राठी सर? 2 मिनट में निकलती है। तो 2 मिनट में गुस्सा निकला, गुरुजी सक्सेस ही तो मांगी थी, जान थोड़ी लेनी थी इसके चक्कर में, नहीं चाहिए मेरे को सक्सेस। तो गुरुजी ने मुस्कुराए, उसकी तरफ देखा, और गुरुजी ने उससे पूछा, अच्छा ये बता, जब तू पानी के अंदर था तुझे क्या सूझा? तेरे को परिवार का ख्याल आया? तेरे को कोई गाड़ी सूझी? तेरे को कोई घर सूझा? तेरे को कोई हॉलीडे सूझा? तेरे को कोई मर्सिडीज का ख्याल आया? तेरे को कोई भी ऐसा ख्याल आया, धन दौलत, इज्जत, प्यार, मोहब्बत, किसी भी चीज का ख्याल आया? कहता नहीं। किस चीज का ख्याल आया? कैसे भी करके सांस आ जाए, कैसे भी करके। जिस तरीके से तुझे
सांस की चाहत थी ना, उसी तरीके से अपने को सक्सेस की चाहत थी। इसी वजह से सक्सेस मेरे पास आई। और लाइफ के अंदर सक्सेसफुल वही होता है सर, जब एक बार सोच लिया तो सोच लिया, अब करना है तो करने का है। बट चीज क्या होनी चाहिए, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो हमारे बिजनेस के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाई? बिकॉज इस बिजनेस के अंदर सिर्फ आप पैसा नहीं बनाओगे यार, इस बिजनेस के अंदर आप सिर्फ एजुकेशन नहीं पाने वाले हो, इस इंसान बिजनेस के अंदर सिर्फ नाम शोहरत ये रैंक रुंक नहीं मिलने वाले सर। इसके अंदर जो बनोगे ना आप, जो आपकी ऑरा ट्रांसफर होगी, मतलब आप सोचो you invest your 2 years in this business or 3 years in this business or 5 years। मैं हमेशा बोल के चलता 2 से 3 साल की मिनिमम सोच बनाई है। आज अगर इस बिजनेस को करने की सोच रहे हो तो क्या सोच बनानी है? मिनिमम 2 से 3 साल, मिनिमम 2 से 3 साल अगर सोच बना सकते हो तो करिए, अदरवाइज अभी छोड़ दीजिए। कहेंगे लग चुकी है, मस्त जिंदगी है, 20 से 25 साल पानी आराम से देगी, कोई टेंशन नहीं है। मगर अगर करना है तो 2 से 3 साल की सोच बनानी पड़ेगी। मगर 2 से 3 साल की सोच बने कि तो बने कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है ना, वो सोच बनाना, वो जमीर जागता है ना यार। अब जैसे कि आप किसी भी स्कूल के अंदर या किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लें, स्पेशली विद इन कॉलेज एग्जाम्पल, क्योंकि स्कूल का बड़ी लंबी जर्नी है 12-15 साल की, तो उसके ऊपर तो एग्जाम्पल सेट बैठेगा नहीं, क्योंकि दिमाग अपना सपोर्ट करेगा भी नहीं, और चीजें वो बात करें जो लॉजिकली सपोर्ट हो जाए। सो मान लीजिए आप एमबीए करेंगे तो मिनिमम कितने साल की होती है? ग्रेजुएशन यही होता है। अब 2 से 3 साल की सोच बनाई जा सकती है। अब कोई भी बच्चा किसी भी एमबीए की डिग्री के कॉलेज में एडमिशन क्यों लेता है? क्या स्पष्ट रूप से जो दिल में आया ना फटाफट बोलो यार। करियर ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली वो वर्तमान है या भविष्य है? और वो भविष्य 100% गारंटीड है या सिर्फ होप है? तो इट मीन दैट इज एन डिजायर, कि अगर मैंने वो एमबीए की डिग्री ले ली या अगर मैंने वो ग्रेजुएशन कर ली तो मेरे को क्या होगा? एक अच्छी जिंदगी मिलने की संभावना है। हां या ना? अब वो हां या ना के अंदर आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, आपने पैसा दिया, 2 साल इन्वेस्ट किए या 3 साल इन्वेस्ट किए, करेंगे। अब वो 2 साल 3 साल आप खूब मेहनत करेंगे। कोई आपको सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर के अंदर पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद अगर आपको ट्यूशन लेनी है खुद लेनी है, उसके पैसे भी आपको खुद देने हैं, राइट? आपको बुक्स खुद डिसिप्लिन से पढ़नी है, आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप करेंगे। और कमाल की बात है उस 2 साल 3 साल के ड्यूरेशन में आपको चवन्नी नहीं आएगी, बट सिर्फ एक क्या है आपके पास? होप। अब वो होप क्या बता रही है आपको कि इसको करने से 50,000 रुपए, लाख रुपए, 25,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आ जाएगा और जिंदगी मस्त हो सकती है, गारंटी नहीं है। बट हम क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें एक होप दिख रही है। अब लाइफ के अंदर हम कई सारी चीजें इग्नोर करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रेडिशनली हमें बता दिया गया, क्योंकि इसको तो डिजाइन किया गया ना हमारे लिए। जिस तरीके से निखिल सर आए थे अपने सेशन के अंदर, बहुत उम्दा बात करी थी। और देखो आज जो मैं बात करने आया हूं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट डेयर टू ड्रीम, मींस आप सपने देखिए। देखो कई सारी चीजें हैं जो आपने छोड़ दी हैं और मैं जानबूझकर कह रहा हूं उनको वापस लेके आइए। देखो बचपन के अंदर आपके पास सारी कोई लॉजिक नहीं होता था, बट आपके पास एक चीज 100% होती थी, सपना, राइट? आप किसी बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, या अपनी स्कूल बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, या किसी साइकिल पे ट्रैवल कर रहे हो, राइट? किसी ट्रेन में कभी ट्रैवल किए होंगे। और ये सारी चीजें हम सबने करी हैं यार। हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है, या जहां से अपर मिडिल क्लास। रिच क्लास हम है नहीं। वाई? बिकॉज हम लोगों के पास नेटवर्क नहीं होता, राइट? आज हम काम करना बंद कर दें मैम, चवन्नी नहीं आएगी अपने खातों में, वेदर हाउ मच मनी वी मेक। इट्स अ गारंटेड थिंग। वाई? बिकॉज वी आर ट्रेडिशनली बाउंड। यस और नो मैम? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो इसका मतलब हम सुपर रिच नहीं है, हम रिच नहीं है। वी आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम वेयर वी आर डिपेंडेंट। सो हम अपने आप को अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास ही है, ठीक? सो उसके अंदर सिर्फ क्या होता है, खातों के या इनकम के सोर्स के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस होता है, सिंपल। मिडिल क्लास का मैं बता दूं तो क्या डिफरेंस होता है सर? एक को 1 लाख रुपए महीने का आ रहा होता है, एक 10 लाख रुपए कमा रहा होता है, हद से हद 15-20 लाख रुपए कमा रहा होता है महीने का। मगर द मोमेंट वी गेट डाउन,
life is zero. We have seen many things during COVID-19 last wave. Yes or no? So सबसे इंपॉर्टेंट है, सपने देखिए, वाई? बिकॉज ये चीज हमने कैसे छोड़ दी, इसको अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसी बचपन में जाना। देखो मैं आज भी बचपन में रहता हूं, वाई? बिकॉज माई वाइफ इज राइट हियर, और मेरी कई सारी हरकतें बचपन वाली ही होती हैं, राइट? बचपने में होती है, उस वजह से मैं डांट भी खाता हूँ, इन्हीं से खाता हूँ, ठीक? तो खानी भी चाहिए, वाई? बिकॉज वो बचपन जिंदा है तो इंसान जिंदा है। मेरा हमेशा एक बात रही है, अगर आपका बचपन जिंदा है तो क्या है? इंसान जिंदा है। तो अपने को जिंदा रखना है तो बचपन जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बड़े होना प्रॉब्लम है, क्योंकि बचपन में कितनी अच्छी अच्छी बातें होती है सर। आप सीखने के लिए रेडी हो, राइट? हमेशा एक्साइटमेंट है, कोई नई चीज देखो चमक आ जाती है आंखों पे, है या नहीं? और जब ये तीनों चीजें होती हैं आपके पास, आप ग्रो कर रहे होते हो, आप ग्रो कर रहे होते हो। यू ऑलवेज एनलाइटन योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। अब इसको हमने कब छोड़ा? इसको हमने तब तो याद रखा था जब दूसरी कक्षा में थे, तीसरी में, चौथी में, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, राइट? 11वीं से धुंधलानी, मतलब धूल आनी चालू हो गई। 12वीं तक थोड़ी हकीकत पता लगनी चालू हो गई, और कॉलेज तक वो सब निपट गया और कॉम्प्रोमाइज चालू हो गया। अब वो कैसे? देखो इस बात को समझिए सर। अब या तो इस बात को समझकर आप अपनी जनरेशंस को कर्स देके जाएंगे या उनको ब्लेसिंग्स देके जाएंगे। तो जनरेशनल कर्स देना है आपको या ब्लेसिंग देनी है, ये आप चूज कीजिएगा। अब देखो कर्स क्या है? कर्स ऐसा नहीं है कि किसी ने पाप किया या कोई बहुत बुरे काम करता था तो ही आपको कर्स मिला, श्राप मिला है। बताओ श्राप किस तरीके का होता है सर? उमाशंकर जी, कई सारी चीजें हमने चाही अपने बचपन में, नहीं मिल पाई। ये ब्लेसिंग थी, ये कर्ज था? क्या था? कर्ज। आज हमारे बच्चे कई सारी चीजें चाहते होंगे, हम दे नहीं पाते होंगे, और वो जेन्युइन चाहते होंगे। ये कर्ज है या ब्लेसिंग है? कर्ज है या? सर लाउड एंड क्लियर मुंह से बोलिए, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं ना, यूनिवर्स सुनेगा नहीं और अपने को पल्ले पड़ेगा नहीं। क्या है सर? कर्ज। अब आप सोचिए, कई सारी चीजें हमारी लाइफ में डेली बेसिस पे होती हैं, या हमारी लाइफ में डेली बेसिस पे हुई जहां पे हमने रेगुलर कॉम्प्रोमाइज किया, राइट? रेगुलर, और वो इतनी बड़ी चीजें भी नहीं थी। अगर आज मुड़ के देखें यार, इतनी बड़ी चीज थी यार, जिसके लिए अपने को गोली दी गई, या जिसके लिए हम गोली दे रहे हैं, राइट? या जिसके लिए हम टालते हैं। सो इट्स नॉट अ ब्लेसिंग, इट्स अ कर्स। अब वो क्यों आया? क्योंकि हमारे ऊपर वाली 2 से 3 जनरेशन, सी कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लो प्लीज। कुछ बातें कड़वी करूंगा, कर लेनी चाहिए सर, राइट? क्योंकि उन्होंने बदलाव स्वीकार नहीं किया, उन्होंने वो चैलेंजेस नहीं लिए, उन्होंने वो चैलेंजेस लेने से इंकार किया, उन्होंने नई बातों को समझने से इंकार किया, वो रिजिड रहे, तो वो कर्ज हमें मिला। और अगर आप रिजिड रहे तो वो कर्ज आपके आने वाली जनरेशन को मिलने वाला है। और बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इस कर्ज को जनरेशनल ब्लेसिंग में बदलना। वाई? बिकॉज अगर आज आप नहीं करोगे तो किसी ना किसी को अपनी लाइफ के अंदर उस जनरेशनल कर्ज को बदलने के लिए, जनरेशनल ब्लेसिंग्स में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चैलेंज लेना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो वो क्यों करे, हम क्यों नहीं? और अब आप सोचिए सर, व्हाट्स योर एज राइट नाउ सर? एज 45। आज से ज्यादा समय नहीं, मात्र और मात्र 35 साल पीछे चलते हैं। 10 साल की उम्र रही होगी, 10 साल की कई सारी बातें याद होंगी आपको। कभी ट्रेन में ट्रेवल करते होगे, राइट? कभी बस में ट्रेवल करते होगे, कभी किसी भी व्हीकल पे किसी भी तरीके से जाते होगे, ट्रेवल करते हुए, वट एवर, राइट? उस वक्त गाड़ियां तो होती ही नहीं थी। मैं ये भी मान के चलता हूँ, मारुति तो बाद में आई ना यार, मारुति भी बहुत बड़ी कार थी जब 55,000 रुपए की आई थी, हर किसी के पास थोड़ी थी, वो तो अमीरों की कार थी, राइट? आज 3.5 लाख रुपए की दुनिया लेके घूमती है। वो हम अपने डेमो में कई बार बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हमने देखा। बट याद करिए, जब हम किसी, जैसे जैसे हमारी ग्रो होने लगे, राइट, आगे बढ़ने लगे, और हमने गाड़ियां आते हुए देखी, गाड़ियां बदलते हुए देखी, समय बदलते हुए देखा,
हमारे अंदर से कई बार सपने निकल के आऊंगा, यार एक दिन मेरे पास होगी, एक दिन। और वो उम्र शायद 14 साल की रही होगी, 15 साल की, 16 साल की। आप में से कई सारे लोग बैठे हैं, आपने अपनी 13, 14, 15 साल की उम्र में ऐसा जरूर सोचा होगा कि यार अपने पास देख, अभी MBA जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, ये गाड़ी मेरे पास होगी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना ये करूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो ये सब चीजें होंगी, राइट। मेरे पापा तो ये भी कर सकते हैं, राइट। मम्मी लेके दे देगी, मेरे पापा लेके दे देंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा मेरे को बताओ, अगर आपने अपने माँ बाप को सुपरमैन समझा, आपका बच्चा नहीं आपको सुपरमैन समझता? समझता है सर? मगर उसका दिल जब टूटता है, दर्द होता है। उस दर्द को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पेन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज यू आर अ सुपर हीरो, यू आर अ सुपर वुमन फॉर योर चाइल्ड। और जब आपके कारण से उसको कॉम्प्रोमाइज करना हो पड़ता है उसकी जेन्युइन रीजन पे, तो किसको बुद्धू बना रहे हैं? और आप कहते हैं कहेंगे इनाजिक मैं, तो आप नहीं तो कौन? 25, 30, 35 साल आपने दिमाग लगाया ना सर। भाई आपने सपने देखने छोड़ दिए, क्योंकि जब 12वीं पास करी, MBA में आ गए, ग्रेजुएशन करने लगे, कोई अच्छी सी डिग्री ले ली, नौकरी लग गई, 1-1.5 लाख रुपए या 50,000 रुपए, मुझे नहीं पता और मेरा कंसर्न भी नहीं है इन बातों के ऊपर जाना। वाई? बिकॉज हम क्या कमा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, हम कितना बचा पा रहे हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं किस पोस्ट पे हूं, किस डिग्री में हूं, क्या फर्क पड़ता है यार? एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू रीच योर होम, उन 5 फैमिली मेंबर, 6 फैमिली मेंबर, 10 फैमिली मेंबर या 4 लोगों को या 2 लोगों को देखते हो अपने घर के अंदर जो आपकी प्रतीक्षा करते हो, और जब गेट खुलता है और उनकी जिंदगी के अंदर क्या बदलाव, उनकी जिंदगी के अंदर क्या वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो, और अगर वो नहीं हो पा रही तो जो भी कमा रहे हो क्वेश्चन मार्क। क्या, किस बात का एटीट्यूड, किस बात का एटीट्यूड? और बताओ ये सब कुछ क्यों हुआ? सपना देखना छोड़ दिया, सपने देखना छोड़ दिया। तो जब सपने देखने छोड़ दिए तो एक्साइटमेंट चली गई, एक्साइटमेंट चली गई तो उम्मीद चली गई, उम्मीद चली गई तो सब कुछ चला गया, और जिंदा लाश की तरह दौड़ने लगे सड़कों पे। तो हमें कोई कमांड कर रहा है कि बेटा कल सुबह 9 बजे मिल जियो, अंगूठा टेकने चले जाते हैं और 6 बजे निकल जाते हैं, और कई बार वो कहता है 6 बजे निकलने की कोई हिम्मत मत करियो, 8 बजे तक रुकना है, ये प्रोजेक्ट हो जाए, ये रिपोर्ट तैयार हो जाए तो निकलना है राहुल सर। तो हम किसी और की उंगलियों पे नाचने लगे और नाच रहे हैं। तो अब आप किसी की और की उंगलियों पे नाचोगे तो आप अपने लिए कब भागोगे? कब भागोगे सर? मैं तो आज इनको भी देखे मेरे को बड़ा, मतलब आई फेल्ट सो पिटी, मैं अपने लीडर पे भी फील कर रहा था ये बात। ही इज टेकिंग अ सेशन, बीइंग अ 6A। मैं मानता हूं कि ही जस्ट अ 6A, क्योंकि यहां से आप भीड़ से सिर्फ अलग होते हो, बहुत कुछ बन नहीं जाते, बहुत कुछ बन नहीं जाते, बट ये शुरुआत है। मगर ये पेन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को रियलाइज करना कि साला स्टेज पे हूं और फोन आया बॉस का या ऑफिस का, उठाना पड़ा। सो बाउंड, मेरे कितने बजे, आई डोंट केयर। और मैं स्पीच भी नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ RTP में बैठा हूं और सबसे पीछे बैठा हूं, और मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि बाहर जाके किससे फोन पे बात कर रहा है। मैंने कोई, मेरा उठा लो फोन, शायद एक नासिर जी का उठाया था फोन सिर्फ, या जितेंद्र जी को उठाया है जो यहाँ पे सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और किसी का कोई फोन नहीं उठाया। मिस कॉल बहुत सारी पड़ी। सो इस बिजनेस ने क्या दिया? ओनरशिप। इस बिजनेस ने क्या दिया? अपनी जिंदगी की ओनरशिप, पैसे की या समय की नहीं, अपनी लाइफ की ओनरशिप। चाहिए अपनी लाइफ के अंदर? यस, चाहिए अपनी लाइफ के अंदर ओनरशिप। सर ये ओनरशिप ना सबसे अमेजिंग चीज है अपनी जिंदगी की। जब आ जाती है आपके पास, आप अपनी मर्जी से जीना चालू करते हो, और वो मर्जी होनी चाहिए, मर्जी होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए सर?
सो सर सपने देखना चालू करो सर, और सपने के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता यार, कोई लॉजिक नहीं होता। क्या लॉजिक होगा सपनों के पीछे? कोई लॉजिक नहीं होता सर। आपके दिल के अंदर कोई बात आए, राइट, आपको लगे कि चॉपर है या मर्सिडीज है, आप ये मानते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? मानते हैं? इस बात को सच बताओ राजेंद्र सर, मानते हो? मानते हो सर? मानते हो नरेश सर? मानते हो? तो साला उसकी मर्जी के बिना आपके दिल के अंदर ख्याल कैसे आया चॉपर का? तो वो चाहता होगा तो ही तो आया ना। तो साला डाउट क्यों करते हो? जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो आपके दिल और दिमाग में कोई ख्याल आ जाए और आपकी कोई चाहत आ जाए, तो उसकी मर्जी है, वो चाहता है आपको देना, बट आप तो चाहो उसको करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, इस बात को अंडरस्टैंड करना। हम इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते। हम क्या होता है, जैसे ही वो आता है ख्याल, हम अपने सेल्फ डाउट पे आ जाते हैं, अपने पे डाउट कर रहे हैं। क्या डाउट कर रहे हैं? इलॉजिकल। और इतिहास भरा पड़ा है, लॉजिक वॉजिक सब फेल। जिनसे किसी ने कोई उम्मीद नहीं करी, उन्होंने सब कुछ किया। जिनकी टीचर ने जिनसे उम्मीद नहीं करी, जिनको टेलीविजन शो से एंकरिंग के लिए मना कर दिया गया, राइट, अब्राहम लिंकन का भी बहुत एग्जांपल दिया था। ही वाज द बिगेस्ट फेलियर इन हिज लाइफ, बट ही इज द बिगेस्ट लीडर एट द सेम टाइम। है या नहीं? इतिहास भरा पड़ा है सर, भरा पड़ा है। आज आप अक्षय कुमार को देखते तो एज ए सक्सेसफुल एक्टर, हजारों करोड़ रुपए का मालिक और मूवीज को प्रोड्यूस करता है, बट व्हाट वाज ही प्रायर टू दिस इंडस्ट्री? नॉर्मल मैन लाइक यू एंड मी। मगर उसने सपनों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपके सामने कई सारी स्टोरीज हैं, आप मेरे को ठा के दो कोई भी नाम, आपको उसकी स्टोरी ऐसी ही दिखेगी जैसी आपकी है, बट उसने अपने ऊपर सॉर्ट आउट नहीं किया। बट क्या है, आज हम ना दिमाग लगा लेते क्योंकि बड़े हो गए ना। क्या हो गए हम? बड़े नहीं होने का सर, बचपन में रहने का है। आखिरी सांस तक बचपन में रहना है कि जब भी कुछ ख्याल आए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कुछ भी नया है, एनलाइटेंड होना चाहिए, राइट, और सीखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्या है ये, कैसे होगा, राइट? ख्याल आया तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना सर। बी फियरलेस होना पड़ेगा सर। देखो, आपकी चॉइस, कोई चांस नहीं है, ये आपकी चॉइस है अपनी जिंदगी बदलने का, तो आप चूज कीजिए सर, राइट? सो डिफाइनिंग योर ड्रीम्स, व्हाट इज अ ड्रीम? सो ड्रीम्स क्या है? देखो, ड्रीम्स मैं इस तरीके से लेता हूं, ड्रीम्स वो ख्याल हैं, वो बातें हैं जो अपना दिल चाहता है, जो मेरा दिल चाहता है। और मैं बताऊं ट्रूली, जब मैं इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर आया, तो कई सारी चीजें दिल तो चाहता था, मगर एक डर बहुत सताता था। डर क्या सर? देखो, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हाँ या ना? देखो, बहुत सारी चीजें चाहता है ना मोहित सर, हमारा दिल बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। बट मैं अपने आप से एक दिन पूछा, क्योंकि आज भी आपके अंदर कई सारे सेल्फ डाउट होंगे, राइट? अभी मैं कई सारी बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना, मोटिवेट हो जाएंगे, मोरल अप हो जाएगा, फिर मार्केट में जाएंगे, पहला चाटा खाएंगे, मींस किसी की रिजेक्शन झेलेंगे, वो सारा मोटिवेशन गायब। ऐसे रॉकेट की तरह जाएगा ना, मतलब जितनी मुश्किल से घुसा ना, उससे तेजी से निकल जाएगा बाहर, राइट? इसलिए 95% लोगों की आरटीपी में आने के बावजूद चिताएं जल जाती हैं, बचते 5 ही हैं जो मुद्दा समझ जाते हैं। सो अब वो क्या है, ठीक है ना? प्रमोद सर क्यों जिंदा है? क्योंकि मुद्दा समझ गए। बहुत सारे लोग आए होंगे ना जब हम आए इस बिजनेस के अंदर, उस दिन भी तो बहुत सारे लोग आए होंगे ना। ऐसा तो नहीं है एक ही मशीन बेची थी मुझे, भाई जुलाई 2019 के अंदर सिर्फ मैंने थोड़ी बिजनेस करना चालू किया था, डिसीजन मैंने थोड़ी लिया था, कईयों ने चालू किया था ना यार। मगर ऐसा क्या है जिसने दौड़ाया सर? मैं चाहूंगा आप लोग अपने आप की अपनी बैलेंस शीट खुद तैयार करें सर, क्योंकि लाइफ के अंदर दौड़ने के लिए, रन करने के लिए, अनस्टॉपेबल बनने के लिए ना, इंसान को खुद डिसीजन लेना पड़ता है। उसको कोई और नहीं देता हाथ में, ये ले और जा दौड़। आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि ये चीज लेकर मेरे को दौड़ना है या नहीं दौड़ना। ये आपका डिसीजन है, तभी आप जीतोगे। देखो, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं। हम मिडिल क्लास लोग हैं सर,
हमारे सपने वपने नहीं होते, सच बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास सेल्फ डाउट इतने होते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। क्या होते हैं? फेलियर्स। हमने कई सारी चीजें सोची, हमारे माँ बाप ने मना करी। तो माँ बाप ने जब मना करी ना, मैं इस बात को इस तरीके से लेता हूं, दीज आर द पॉइंट्स जो हमारा ड्रीम स्टीलर्स हो गए। हमारी ड्रीम्स यहीं से डेड होनी चालू हुई, जो हम भी करते हैं तनु सर, हम करते हैं, लिटरली करते हैं। वी आर द ड्रीम स्टीलर्स। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ, तो हमने रिपीट किया। तो हमारे सपने वपने नहीं होते, हमारे क्या होते हैं? सेल्फ डाउट्स। क्यों? अगर दिल में ख्याल आया चॉपर का, अभी मैंने बोल तो दिया, भगवान की मर्जी से आया, ये भी बोल दिया, मगर पल्ले अभी भी नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि सेल्फ डाउट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीड पैदा करके बैठा हुआ है। अब उसको जड़ से निकालने का सबसे एक अच्छा साधारण उपाय दे रहा हूं मैं आपको, जो मैंने अपने साथ किया, क्योंकि मैं हमेशा रूट कॉज पे जाता हूं कि यार इसको कैसे आउट करूं।